पाकिस्तान का 78वां यौम आजादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मार्काए हक जश्न आजादी के दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और तरक्की, शहदाए वतन के लिए मगफरत की दुआएं। ARY फैमिली की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न मार्काए हक जश्न आजादी मुबारक। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कोमोडोर तसव्वुर इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जश्न आजादी मार्काए हक की अजीम फतह के नाम इस्लामाबाद में अजीम शान तकरीब। पाक अफवाज के दस्तों ने सलामी पेश की। पाक फजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। पाक आर्मी, पाक बहरिया और पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। SNSG के दस्तों ने दिलकश रिवायती मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। सलामी के चबूतरे से गुजरे। पंजाब रेंजर्स, FC, खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों का भी मार्च पास्ट। दोस्त मुल्कों तुर्की और आजरबाईजान के दस्तों का भी मार्च पास्ट। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मेहमान खुसूसी को सलामी। तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल म्यूजिकल बैंड ने भी खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हाजरीन की भरपूर दाद। हाजरीन ने भी खड़े होकर कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक, एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, विफाकी वुज़रा समेत सिविल और अस्करी हुकाम शरीक। लोगों की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। मादरे वतन का यौम आजादी पूरी कौम को मुबारक हो। ये दिन हमें इस जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है जिनकी बदौलत हमें आजादी की नेमत नसीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, इस साल हम यौम आजादी बड़े इफ्तिखार और नई उम्मीद के साथ मना रहे हैं। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमारी फतह तारीख का एक सुनहरी बाब है। ये कामयाबी गैर मुतजलजिल कौमी अज़्म, बेमिसाल पेशा वराना महारत और पूरी कौम के इत्तेहाद का सबूत है। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत भी रखता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने इदारों पर एतमाद मजीद मजबूत और पाकिस्तान के आलमी मकाम को मुस्तहकम किया। इस मौके पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती भी करते हैं। वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मीसाक़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश। जश्न आजादी मार्काए हक की अजीम फतह की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा, आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों को मीसाक़े इस्तेहकाम में पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत देता हूँ। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, जलाओ घेराव का नहीं। पाकिस्तान में सबको सियासत का हक है, रियासत मुखालिफ एजेंडे का नहीं। पाकिस्तान में सबको तनकीद का हक है, तौहीन या गाली का नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, सियासत जरूर करें, मुल्क के खिलाफ बगावत नाकाबिले कबूल है। सियासी तकसीम और जाती मफाद से बढ़कर पाकिस्तान का सोचें। अब हम मुल्क में किसी नए फितने को पनपने नहीं देंगे। अजीज भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, आर्मी रॉकेट फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल, दुश्मन को हर समत से निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। ये फोर्स कमांड हमारी जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करेगी। कहा, भारत का सामना इस जर्री फौज से हुआ जिसकी पुष्ट पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। भारत को अपनी बेपनाह जंगी ताकत का घमंड था। मुसल्लह फौज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत का घमंड खाक में मिला दिया। भारत को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी नस्लें कयामत तक याद रखेंगी।
मार्का हक ने साबित कर दिया हम अपनी आजादी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। हमारे बहादुर और दलेर जवानों ने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर दुश्मन से मुकाबला किया। कौमी सलामती को नाकाबिले तस्खीर बनाने के मिशन के बानी जुल्फिकार भुट्टो का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ, सियासी कायदीन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इंजीनियर्स, फौजी अफसरान के किरदार को भी याद रखा जाएगा। कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की सदाएं। भारत से तारीखी कामयाबी के बाद जश्न आजादी का मंजर तो उबाला। पाक फौज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। दुनिया में पाकिस्तान का वकार बढ़ाया। कौम को नई उम्मीद दिलाई। आजादी की अहमियत जगाई। मुल्क का चप्पा चप्पा तारीखी जश्न में हिस्सा डाल रहा है। सबसे लाली परचमों की बहार है। इस बार का जश्न वाकई जानदार है। जश्न आजादी की रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी गुलकारा ने चीनी जबान में नगमा पेश किया। खूबसूरत धुन और दिलकश नगमे ने सामीन को खूब महसूस किया। आज़रबाईजान की जबान में भी शानदार गाना पेश किया गया, जिसे सुनकर शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। तकरीब में तमाम सूबों के रंग बिखर गए। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो में गानों ने समा बांध दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में मार्का हक और जश्न आजादी की तकरीब शहरियों का समंदर उमड़ आया। नेशनल स्टेडियम खचाखच भर गया। दिल धरने की जगह नहीं थी। स्टेडियम के बाहर भी हजारों लोग मौजूद। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने आवाज का जादू जगाया। कैफे खलील की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। हुमारियां बैंड ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कौम को यौम आजादी की मुबारकबाद दी। कहा आज का दिन पाक फौज की उन बहादुर सपूतों के नाम जिन्होंने भारत को धूल चटाई। तकरीब में सूबाई वजीरों समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नर हाउस में मार्का हक और आजादी का जश्न। 13वें रोज ऊंट रैली निकाली गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। इस बार जश्न आजादी का मजा ही अलग है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। फील्ड मार्शल सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दिन रात काम करते रहेंगे। भारत हर मैदान में शिकस्त का सामना कर रहा है। मैदान जंग के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी पिछाड़ दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है मोदी ने सिंधु दरिया पर सबसे बड़ा तारीखी हमला करने का ऐलान किया है। मोदी सिंतास मुआहदे को तोड़कर डैम बनाना चाहता है। भारत और मोदी को पैगाम देते हैं, कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपतवंत सिंह पुन्नू की जश्न आजादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। भारत को शर्मनाक शिकस्त देने पर सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा वो दिन दूर नहीं जब खालिस्तान भारतीय कब्जे से आजाद होगा। सब लोग अपने इख्तलाफात भुलाकर एक मुल्क, एक कौम और एक दीन की खातिर इस झंडे के तले यकजां हो गए। आज हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखें। आज सारे इख्तलाफात भुलाकर इस परचम के साए तले सब मुत्तहिद हो जाएं। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का पैगाम। कहा नौजवान आए और मुल्क को आगे लेकर जाएं। नौजवान बड़ी सोच समझ रखने वाले हैं। शहीदों को याद रखें जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के मौके पर जानों का नजराना दिया। सक्खर में दीवार मार्का हक का इफ्तिताह कर दिया गया। बंदर रोड पर वाक़े मार्का हक दीवार पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। मार्का हक की खूबसूरत तरीके से मंजरकशी। मेयर सक्खर अरसलान शेख का कहना है मार्का हक दीवार पर जंग की शुरुआत से कामयाबी तक की कहानी नक्श है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार अक्कासी की गई है। यौम आजादी पर गूगल का नया डूडल दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन गया। सबसे लाली परचम को आसमान की वसत पर लहराकर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी का जामिन बन गया।
गूगल के खुसूसी डूडल ने जश्न आजादी पर कौम की खुशियों को दोबारा कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद जान से गए, 75 जख्मी। अजीजाबाद ब्लॉक 8 में हवाई फायरिंग से 8 साल की बच्ची जान बहक। कोरंगी 3.5 नंबर में हवाई फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान से गया। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग करने वाले 41 अफराद गिरफ्तार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद। फैसलाबाद में अब्बासपुर रोड पर मुकाबला, 3 डाकू हलाक। सीसीटी हुकाम के मुताबिक हलाक मुल्जिमान में अख्तर, कासिम और फरीद 13 अगस्त को सीसीटी की हिरासत से फरार हुए थे। गैंग एयरपोर्ट चौक से स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट तक लूटमार करता था। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में कार सवार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। 2 मुल्जिमान खातून से लूटमार के बाद फरार हुए थे। कार सवार शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। मुबैना डाकू के कब्जे से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद हुआ। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर पुतिन यूक्रेन में जंगबंदी के लिए राजी न हुए तो उन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। वाशिंगटन कैनेडी सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि पुतिन से सरबराही इजलास में मुलाकात का मकसद यूक्रेन में अमन कायम करना है। अगर पुतिन ने कयाम अमन में कोई रुकावट डाली तो इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा।